लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्रीमद् रामचरितमानस का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले अंक में हमने देखा था गोस्वामी तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी ये जो कविता है, मेरी ये जो रचना है, जिसकी मैं आगे रचना करूंगा, उसकी जो दुष्ट हैं वो बुराई भी करेंगे, जो अच्छे हैं उसमें प्रसन्न भी होंगे। तो उसको अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से भी बताया था। उससे पूर्व सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताई थी। आगे वह कहते हैं, दोहे में अंतिम में उन्होंने कहा था, भाग छोट अभिलाष बड़ करौ एक विश्वास, पैहि सुख सुनी सुजन सब खल करी हहि उपहास। कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है लेकिन मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है। पूर्व भी कहा था कि मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुड़ई न छाछी। कि मति, हमारा मनोरथ, इच्छा तो बहुत बड़ी है लेकिन साधन कुछ भी नहीं है, योग्यता कुछ भी नहीं है, सामर्थ्य क्षमता कुछ भी नहीं है। उसी को कहते हैं भाग छोट अभिलाष बड़ा करो एक विश्वास। यद्यपि मेरा भाग्य छोटा है और मेरी अभिलाषा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है। क्या विश्वास है? पैहि सुख सुनी सुजन सब। जो सज्जन लोग होंगे वो इस कविता को या इस रचना को पढ़ करके, सुन करके सदैव सुख का ही अनुभव करेंगे। खल करी हहि उपहास। और जो दुष्ट होंगे, जो खल होंगे, वो उपहास करेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी को विश्वास है और वो होता भी है। बहुत सारे लोग रामचरितमानस के अनुयायी हैं, उसके अध्येता हैं, उसके पाठक हैं, उसकी रचना को बड़े ही चाव से सुनते हैं, पाठ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी शास्त्र का मजाक भी बनाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाते हैं। तो ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी को पहले से ही पता थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी की बात ही क्या, संसार में कोई भी व्यक्ति जब कोई रचनात्मकता करता है, रचना धर्मिता निभाता है, तो उसकी बुराई करने के लिए, उसको पीछे खींचने के लिए, उसका अनादर करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। इसी को संघर्ष कहते हैं कि संसार में जितने भी लोगों ने सफलता पाई है, उपलब्धियां पाई हैं, वो जन्म से ही सफल नहीं पैदा हुए थे, कुछ ना कुछ संघर्ष किया। और वो संघर्ष क्या है? विपरीत परिस्थितियां आती हैं। वो परिस्थितियों के रूप में आती हैं, व्यक्तियों के रूप में आती हैं, विचारों के रूप में आती हैं, घटनाओं के रूप में आती हैं। तो कोई भी विपरीत हो, प्रतिकूलता हो, उसमें वह लड़ते हैं, अब संघर्ष करते हैं, पीछे नहीं हटते, वही सफलता को प्राप्त करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को भी पहले से पता है। इसलिए जब भी हम किसी राह पर आगे बढ़े तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस पथ पर कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, उस पथ पर चलने में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या प्रतिकूलताएं आ सकती हैं, कब कब हम ढीले पड़ सकते हैं, कब कब हम अपना सामर्थ्य, अपना उत्साह को खोता हुआ देख सकते हैं। इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद ही किसी पथ पर हम अपना पग रखें। इसको एक कवि ने भी कहा बड़े अच्छे शब्दों में, पूर्व चलने से बटोही मार्ग की पहचान कर ले, बाट की पहचान कर ले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं कि उनकी इस रचना के को पढ़ करके लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे वह कहते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा। कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो दुष्ट हैं वह परिहास करेंगे, लेकिन कह रहे हैं उस परिहास से भी मेरा हित ही होगा, उससे मेरा कुछ भी अशुभ नहीं होने वाला है। अब इस छोटी सी बात में वह कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी निंदा होती है। एक उदाहरण आता है कि जो गाड़ी है, बाइक है, कोई भी चीज है, कार है, जितनी स्पीड से चलती है उसके पीछे उतना ही कचरा उड़ता है। अगर वह उसकी स्पीड कम होगी तो शायद एक पत्ता भी नहीं उड़ेगा पीछे, लेकिन वो जितनी गति से चलेगी उतना ही धूल, उतना ही कचरा, उतने ही पत्ते उसके पीछे उड़ेंगे। उसी प्रकार से व्यक्ति जितनी गति से आगे बढ़ता है
पीछे से उतनी ही बाधाएं उसके ऊपर आती हैं। बाधाएं, और फिर क्या कहा कि बाधाएं ही तो जीवन का सौंदर्य है। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। ये बात कही तो गोस्वामी तुलसीदास जी जानते ही कि समस्याएं आएंगी, लेकिन कह रहे हैं उससे भी मेरा अहित नहीं होने वाला है। तो यही बात है कि यदि हम अपना पूरा प्रयास करते हैं, हम अपना पूरा पुरुषार्थ करते हैं, हम अपनी क्षमता का, अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते हैं, हम उत्साह के साथ यदि निरंतर चलते रहते हैं, तो जो प्रतिकूलताएं हैं, बाधाएं हैं, वो यदि आती भी हैं तो उससे हम प्रभावित नहीं होते। तो किसी भी राह पर आने वाली बाधाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उसका निराकरण करना है और कैसे स्वयं को स्थिर रखना है। कह रहे हैं खल परिहास होई हित मोरा, भले ही दुष्ट परिहास करें लेकिन मेरा अहित नहीं होगा, हित ही होगा। क्यों? हेतु दे रहे हैं, काक कहा ही कलकंठ कटोरा। कह रहे हैं कि यदि कोयल पर कौवा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, उसे चिढ़ाने लगे, और हंस ही बक दादुर चातक ही, यदि बगुले हंस को चिढ़ाने लगे, हंस को हंसने लगे, या दादुर चातक ही, मेंढक यदि पपीहे पे हंसने लगे, तो उससे क्या ही हो जाता है? जो होना है वही होता है, जो होना है वो होकर के रहता है। उसी को कह रहे हैं कि मेरा उससे अहित नहीं होगा। इसलिए हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। कह रहे हैं इस निर्मल कथा को श्रवण करके भी जो दुष्टमति वाले होंगे, जो मलिन मन वाले होंगे, वो हंसेंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही कह रहे हैं। कबित रसिकन राम पद नेहु, तिन्ह कहा सुखद हास रस एहु। और आगे क्या कहते हैं? कहते हैं उनके लिए भी ये सुखद ही होगा, क्योंकि उनको कम से कम हंसी आएगी, तो वो भी सुखद ही है। कवित रसिक, जिनको, जो कविता के रसिक नहीं है, न राम पद नेहु, और जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, उनके लिए तिन्ह कहा सुखद हास रस एहु, उनके लिए कह रहे हैं उनके लिए भी सुखद है, उनके लिए हास्य रस का साधन है, वो हंसेंगे तो उनके लिए भी सुखद है। मतलब ये रामचरितमानस हर एक व्यक्ति को आनंद प्रदान करने वाला ही है, ऐसा उनका मानना है। भाषा भनति भोरी मति मोरी, कहते हैं एक तो ये रचना जो है वो भाषा की है। भाषा अर्थात जो लोक भाषा है, अवधी भाषा है, उसकी भाषा की। कोई बड़ा संस्कृत का शास्त्र तो लिख नहीं रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लालित्यपूर्ण भाषा और छंद में इसको पिरो नहीं रहे हैं, एक सामान्य सी अवधी भाषा में लिख रहे हैं, सामान्य शब्दों में लिख रहे हैं। तो कह रहे हैं एक तो ये भाषा की रचना है, दूसरी भोरी मति मोरी, और मेरी बुद्धि जो है वो बड़ी भोली है, नादान है, मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं। ये विनम्रता है गोस्वामी तुलसीदास जी की। हंसी पे जोग हंसे नहीं खोरी, कह रहे हैं, और इस पे यदि कोई हंसे भी तो कोई बात नहीं, हंस ले, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो ये निर्दोष दृष्टि है। वो विश्लेषण भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने मन की स्थिति भी रख रहे हैं कि होगा ऐसा, लेकिन वह उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। तो हमेशा हमारे प्रति कोई अपकार भी करे तो हम संतों से, सज्जनों से, ग्रंथों से सुनते आए हैं कि कोई कितना भी अपकार करे हम उसका उपकार ही करें। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी के विचारों में हमें दिख रही है। कह रहे हैं प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीखी, तिन ही कथा सुनी लागही फीकी। प्रभु पद प्रीति न सामुझी नीखी, कह रहे भगवान के चरणों में जिनका प्रेम नहीं है और जिनकी बुद्धि में समझ नहीं है, अच्छी समझ नहीं है जिनको, तिन ही कथा सुनी लागही फीकी, उनको ये कथा फीकी लगेगी। सोचेंगे कि क्या है इसमें, क्या खास है, कुछ ना तो कोई अलंकार, ना रस, ना छंद, ना कोई बहुत ज्यादा इसमें विस्मय, ना कोई रुचि, कुछ खास नहीं है, उन्हें ऐसा लगेगा। लेकिन जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है उनको ये अमृत के समान लगेगी। हरि हर पद रति मति न कुतर की, हरि हर पद रति, भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु और हर अर्थात शिव के चरणों में जिनकी रति है, जिनका प्रेम है, और न कुतर की, जिनकी बुद्धि कुतर्क युक्त नहीं है। तर्क ठीक है, प्रश्न ठीक है, संशय ठीक है, लेकिन जो कुतर्क होता है, हम बलात् आग्रह पूर्वक किसी का खंडन करने लगते हैं, तो वो कुतर्क कहलाता है। तो जिसकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की, उनके लिए है श्री रामचंद्र जी की कथा बहुत ही मधुर जान पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा। आगे कहते हैं राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी ही सुजन सराही सुवानी। जो सज्जन है,
जो भक्तगण हैं वो राम भगति भूषित जिए जान, इस कथा को श्री राम भक्ति से भूषित जानकर, उससे आभूषित जानकर, उससे सुशोभित जानकर सुनी ही, उसको ध्यान से सुनेंगे और सराही सुबानी, उसकी सराहना भी करेंगे, इस काव्य की सराहना भी करेंगे। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, अब कह रहे हैं मैं ना तो कवि हूँ, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, और न ही मुझे वाक्य रचना का बहुत ज्यादा ज्ञान है, मुझ में वाक्पटुता भी नहीं है, वाक्य रचना में मैं कुशल भी नहीं हूँ, और सकल कला सब विद्याहीन हूँ, जितने प्रकार की काव्य की कलाएं होती हैं उनसे भी मैं हीन हूँ, जितनी प्रकार की काव्य की विद्याएं होती हैं उनसे भी मैं हीन हूँ। और आगे क्या कहते हैं, आखर अर्थ अलंकृति नाना, जो नाना प्रकार के अक्षर होते हैं उनके अर्थ होते हैं, अलंकार होता है, छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार के छंद होते हैं, अनेक प्रकार के प्रबंध होते हैं, रस होते हैं, भाव होते हैं, भाव भेद रस भेद अपारा, उसके भी अनेक अनेक स्थायी भाव, संचारी भाव से युक्त रस, और कवित दोष गुण विविध प्रकारा, और काव्य के जितने दोष कहे गए हैं, जितने गुण कहे गए हैं, मतलब काव्य की जो शैली होती है, काव्य रचना के जो तरीका होता है, काव्य रचना के जो नियम होते हैं, उसकी जो क्षमता होती है, उसका जो सौंदर्य होता है, उससे संबंधित जितने भी गुण हैं, जितने भी कौशल हैं, मैं उन सभी से हीन हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। कवित विवेकन एक नहीं मोरे, कवित्व का एक मात्र भी विवेक मेरे अंदर नहीं है, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कह रहे मैं कोरे कागज पर ये बात लिख करके देता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। भनिति मोरी सब गुण रहित, आगे दोहे में कहते हैं भनिति अर्थात रचना, मेरी ये जो रचना है भनिति मोरी सब गुण रहित, सभी प्रकार के गुणों से रहित है, कोई गुण नहीं है इसमें, विश्व विदित गुण एक, लेकिन इसमें एक गुण है और वो ऐसा गुण है जो विश्व विख्यात है। और वो कौन सा गुण है, कह रहे सो विचार सुनी सुमति जिनके विमल विवेक, कह रहे उस गुण को विचार करके जो सज्जन लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, वो इस रचना को पढ़ेंगे और सुनेंगे। और कौन सा गुण है, तो आगे कहते हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, कह रहे हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, एक ही चीज है, क्या खास है कि इसमें श्री रामचंद्र जी का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम नाम की बड़ी महिमा गाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि कलयुग में दूसरी चीजें कुछ काम नहीं आएंगी, ऐसा उनका कहना है, एकमात्र नाम जप ही कलयुग में आधार है। उस नाम का यहाँ पर वर्णन है, श्री रामचंद्र जी का नाम इस शास्त्र में है, वो इसका सबसे विश्वविख्यात एकमात्र गुण है। उस गुण को समझ करके सभी इस शास्त्र को पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो नाम जप की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी हो या अन्य अन्य जितने भी भक्त हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उन्होंने नाम की बहुत महिमा गाई है। मीराबाई तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम को सुमिर करके, राम शब्द वहां उपलक्षण है, नाम रतन धन पायो, नाम का उन्होंने रत्न प्राप्त किया है, उसको वह धन कह रही हैं। तो नाम जप की अत्यंत महिमा है। क्यों महिमा है नाम जप की, आगे कहते भी हैं कि अति पावन पुराण श्रुति सारा, सभी पुराणों के सभी वेदों का जो सार है वो नाम है। इसी को कहा गया, वेदों में भी कहा कि अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो अक्षर है, अक्षर को ब्रह्म कहा गया, शब्द ब्रह्म कहा गया, शब्द को ब्रह्म कहा। तो जो नाम है, जो शब्द है, उसको ब्रह्म की उपाधि वेदों ने, शास्त्रों ने भी दी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वास के साथ कहते हैं अति पावन पुराण श्रुति सारा, कि पुराणों और निगमागम वेदों का जो सार है वो नाम है। मंगल भवन अमंगलहारी, और वो नाम कैसा है, मंगल भवन, मंगल को करने वाला, और अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाला। उमा सहित जही जपत पुरारी, जिसको माँ पार्वती के साथ श्री शिव जी सदा जपते हैं। श्री शिव जी अगर किसी नाम का जप करते हैं तो वो राम नाम है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो नाम जप की महिमा क्यों है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के लिए, भगवान के चरणों में प्रीति के लिए अंतःकरण को पवित्र होना पड़ेगा। और जब हमारी दिनचर्या अच्छी रहती है, हमारा खान पान अच्छा रहता है, हमारा वातावरण अच्छा रहता है, तो अंतःकरण के पवित्र होने में थोड़ा सपोर्ट होता है, सहयोग होता है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति, उसको हम कलयुग की परिस्थिति कहें कि ऐसी नहीं होती। नकारात्मक आलंबन बहुत है, नकारात्मक वातावरण बहुत ज्यादा है,
स्थान की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, ये सारी चीजें उस तरह की नहीं है जैसी अपेक्षित होती हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो, तो उसका साधन बताया कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए नाम जप करें। योग दर्शन में स्वयं महर्षि पतंजलि भी कहते हैं क्रिया योग जो है वो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, कि जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधः की स्थिति में पहुंचना चाहता है, योग की स्थिति में पहुंचना चाहता है, समाधि की स्थिति में पहुंचना चाहता है, तो उसका जो साधन पाद में प्रथम ही साधन बताया उन्होंने क्रिया योग का बताया, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो उसमें जो स्वाध्याय है उसकी व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मोक्ष शास्त्राध्ययनम व प्रणवादि जप, कि प्रणवादि जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ये है स्वाध्याय, और ये योग की सिद्धि के लिए साधक तत्व है। 3 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपद में जब दैवी संपत्तियों का वर्णन करते हैं तो स्वाध्याय स्तप आर्जव, वहां पर भी स्वाध्याय का अर्थ है कि अपने इष्ट के नाम का सुमिरन, अच्छी पुस्तकों का पाठ और अच्छे विचारों का संग, ये स्वाध्याय कहलाता है। तो नाम जप की महिमा अनेक संतों ने गाई है। बहुत सारे संत केवल नाम जप से ही सिद्ध हो गए। वाल्मीकि जी के बारे में आता है कि उन्होंने तो राम राम बोलते हुए उल्टा मरा मरा शब्द बोला तो भी बस सिद्ध हो गए, ऐसा हमें इतिहास में सुनाई पड़ता है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि शब्द ब्रह्म है, वो राम नाम हो, वो कृष्ण हो, वो शिव हो, वो किसी भी इष्ट देवी देवता का नाम हो, वो माँ शब्द हो, कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द की यदि हम साधना कर लेते हैं तो वह शब्द ब्रह्म बन जाता है, वही शब्द हमारे लिए ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि सारा खेल है एकाग्रता का। जब हम नाम जप करते हैं हमारा चित्त एकाग्र होता है, हमारा अंतःकरण पवित्र होता है, तो वो साधन बनता है ब्रह्म की प्राप्ति में या उस शाश्वत तत्व की अनुभूति में। तो कह रहे हैं एहि मह रघुपति नाम उदारा, एकमात्र विश्व विख्यात गुण इस शास्त्र में है कि इसमें श्री रामचंद्र जी का नाम है, और वो रामचंद्र जी कैसे हैं, उदार हैं, अत्यंत पवित्र है, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, कि यह मंगल भवन है, मंगल का करने वाला है, अमंगल को हरने वाला है, उमा सहित जहि जपत पुरारी, श्री पार्वती जी सहित श्री शिव जी जिसका सदैव जप किया करते हैं, श्री हनुमान जी जिसका सदैव जप किया करते हैं, श्री वाल्मीकि जी जिसका सदैव जप किया करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं राम नाम का सदैव जप किया करते हैं, और कितने कितने संत फकीर हो गए राम नाम का जप करते हुए। आगे कहते भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन को, कह रहे हैं कि कोई बहुत अच्छा कवि हो जाए, भनिति विचित्र बहुत सुंदर अनोखी रचना हो, सुकवि कवि भी बहुत अच्छा हो, उसके द्वारा रची गई कोई कविता हो, लेकिन राम नाम बिनु सोहन सो, अगर उसमें राम नाम नहीं है अर्थात भगवान का नाम नहीं है, आध्यात्म का उसमें कोई तत्व नहीं है, तो वो बिल्कुल भी शोभायमान नहीं होती। अब एक प्रश्न आएगा मन में कि ये तो एक तरफा निर्णय हो गया कि कोई भी रचना जिसमें आध्यात्म का विवरण ना हो। सबसे पहले तो इन्होंने तो सिर्फ राम नाम की बात कही, चलो राम शब्द को हम उपलक्षण भी माने कवि के भाव के अनुसार, तो यदि हम उसको उपलक्षण भी माने तो भी राम नाम को अगर हम आध्यात्म शब्द से भी कह दें तो भी ये कौन सी बात हुई कि यदि आध्यात्म ना हो तो वो रचना काम की नहीं है, वो रचना सुहाती नहीं है। तो इसको ये प्रतिरोध या विरोधी भाव लगता है, ये एक तरफा भाव लगता है, ये समग्र दृष्टि नहीं लगती है जब हम धरातल पर सोचते हैं तो। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सोच समझ करके बात कही है। जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो प्रसन्नता के लिए करते हैं, और प्रसन्नता धर्म से प्राप्त होती है। यदि हम धर्म पूर्वक आचरण नहीं करते, अधर्म पूर्वक आचरण करते हैं, तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते, हम कभी भी निश्चिंत नहीं रह सकते। और धर्म का जो लक्षण है वो क्या किया गया है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, हमारी भौतिक उन्नति भी हो और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। यदि केवल भौतिक उन्नति है तो हम जीवन में पूर्णता कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, और यदि केवल आध्यात्मिक उन्नति है तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, क्योंकि शरीर के पालन के लिए तो भोजन तो करेगा, वस्त्र तो पहनेगा। इसलिए धर्म का लक्षण किया ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। इसीलिए यदि किसी रचना में अध्यात्म नहीं होगा तो वह रचना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वह जीवन को पूर्ण नहीं बना सकती,
पूर्णता प्राप्त नहीं करा सकती। उस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम बिनु सोहन सो, कि राम नाम के बिना, अध्यात्म के बिना कोई भी रचना शोभित नहीं होती, क्योंकि वो समग्र रूप उसका नहीं है। निंदा नहीं कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उसको हेय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। वो दो दृष्टि होती है, एक होता है किसी को हेय दृष्टि से देखना, इस तरीके से भी तुलना की जाती है। दूसरा तरीका होता है किसी की महिमा को बताना, उस दृष्टि से भी तुलना की जाती है। तो यहाँ पर सकारात्मक दृष्टि है। गोस्वामी तुलसीदास जी बिना अध्यात्म का संपुट लिए किसी रचना की निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो राम नाम अगर या अध्यात्म शास्त्र में आ जाए तो उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं, तो उसको उसी दृष्टि से समझना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जैसे चंद्रमा के मुख वाली बहुत सुंदर कोई स्त्री हो, लेकिन वस्त्र के बिना वो शोभायमान नहीं होती, उसी प्रकार अगर किसी रचना में श्री रामचंद्र जी का वर्णन ना हो या आध्यात्म का वर्णन ना हो, ईश्वर परक वर्णन ना हो, तो वो रचना अधूरी रह जाती, शोभायमान नहीं होती। आगे कहते हैं, सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। उसके विपरीत भाव को कह रहे हैं कि किसी कुकवि के द्वारा कोई रचना हो, बिना गुण, बिना रस, बिना अलंकार के वो कोई रचना हो, लेकिन यदि उसमें केवल श्री रामचंद्र जी का वर्णन है या अध्यात्म का वर्णन है, तो वो रचना सर्वश्रेष्ठ हो जाती है, वही रचना बहुत सुंदर हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं, सादर कहहि सुनहि बुधताहि। जो सज्जन होते हैं उसको सादर पूर्वक, आदर पूर्वक सुनते हैं। और मधुकर सरिस संत अनुग्रही, क्योंकि सज्जनों का जो स्वभाव है, संतों का जो स्वभाव है, वो क्या होता है, मधुकर के समान होता है, भौरे के समान होता है। भौरा केवल मधु का ग्रहण करता है, उससे मिठास का ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जो, जिसको पहले भी कहा था, संत हंस गुण गहहि पया परिहरि बारी विकार। जो संत होते हैं वो हंस के समान शुभ का तो ग्रहण कर लेते हैं, अशुभ को त्याग देते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। उसी प्रकार से इस रचना का जो गुण है उसको तो जो सज्जन है वो ग्रहण कर लेंगे, और यदि कोई कमी रह गई है तो उसकी उपेक्षा कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। आगे कह रहे हैं, यद्यपि कवित रस एकौ नाही। कह रहे हैं यद्यपि इस रचना में कोई भी कवित्व नहीं है, कोई भी रस नहीं है, लेकिन राम प्रताप प्रगट एहि माही। इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रगट है, इसमें रामचंद्र जी का जो रामचंद्र जी इसमें प्रत्यक्ष है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सोई भरोसा मोरे मन आवा। एकमात्र वही भरोसा है मेरे हृदय में, कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। कह रहे ऐसा कौन है जिसने सुसंग से बड़प्पन न प्राप्त किया हो। जैसे यदि किसी पुष्प में कोई जीव है, कोई चींटी है, और उस पुष्प को यदि भगवान के सर पर चढ़ा दिया जाए तो वो चींटी भगवान के मुकुट तक पहुंच जाती है। तो सुसंग किया है उसने, पुष्प का संग किया, इसलिए वहां तक पहुंच गई। कोई भंवरा है, वो यदि पुष्प पर बैठा है और वो पुष्प यदि भगवान के चरणार विंद में चढ़ा दिया जाए तो भंवरे को भगवान के चरणों के स्पर्श का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे सुसंग से किसने बड़प्पन नहीं प्राप्त किया। इसीलिए मेरी कविता में यद्यपि कोई रस नहीं है, लेकिन इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है, इसलिए यह मेरी कविता अप्रतिम है या बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। इसे सभी लोग बहुत अच्छे से प्रसन्न मन से सुनेंगे। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, धूमौ तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। वैसे जो धुएं का स्वभाव होता है वो तीक्ष्ण होता है, वो हमें कष्ट देने वाला होता है, लेकिन वही धुएं का संग यदि अगर से हो जाए तो, अगर एक सुगंधित पदार्थ होता है, जैसे हम बोलते हैं अगरबत्ती, तो उस अगर से यदि इसका संयोग हो जाए तो वही धुआं सुगंधि प्रदान करने लगता है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के प्रताप इस रचना में प्रकट होने के कारण ये रचना यद्यपि सभी प्रकार के कवित्व से हीन है, लेकिन ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी है। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कह रहे हैं भनिति भदेश, भले ये वस्तु बहुत ही अयोग्य है या एक भदेश शब्द का प्रयोग किया, भद्दी है, लेकिन राम कथा जग मंगल करनी, इसमें जो श्री रामचंद्र जी की कथा है वह संपूर्ण संसार का मंगल करने वाली है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी इसी बात को छंद शैली में कहेंगे, उसको हम अग्रिम सत्र में देखेंगे। आज के सत्र को हम यही पूर्णता प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।